गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है डिटर्मिनर्स, जिसको हम कहते हैं कि ऐसा वर्ड जो आपको नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन के बारे में बताता है, नाउन के बारे में इंट्रोड्यूस देता है, उसे हम क्या बोलेंगे? डिटर्मिनर्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन बताते हैं आपको। अ डिटर्मिनर्स इज अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूस द नाउन, यानी डिटर्मिनर्स एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन को इंट्रोड्यूस करता है, नाउन के बारे में बताता है। और इसका सबसे पहले क्या होता है, जहाँ नाउन होता है, नाउन से जस्ट पहले ही आप डिटर्मिनर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको एग्जांपल बताते हैं कि द बॉय वेंट होम। द बॉय वेंट होम, तो इसमें नाउन क्या है? बॉय है, और बॉय से पहले क्या लगाया हमने? द, जो क्या है? डिटर्मिनर है। ठीक है, तो नाउन क्या था? बॉय था, बॉय नाउन था, और नाउन से जस्ट पहले हमने क्या लगाया? डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर का प्रयोग, डिटर्मिनर का जो यूज होता है वो नाउन से जस्ट बिफोर होता है। बिफोर का मतलब जानते हो? पहले होता है। समझ में आपको बेटा? चलिए अब हम टाइप्स ऑफ नाउन टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स पढ़ते हैं। डिटर्मिनर्स कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, एक तो था प्री डिटर्मिनर्स, एक था पोस्ट डिटर्मिनर्स। ठीक है, प्री डिटर्मिनर्स का यूज का अलग होता है और पोस्ट डिटर्मिनर का यूज अलग होता है। चलिए हम डिटर्मिनर के अलग अलग के टाइप्स बता रहे हैं आपको। जैसे आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, न्यूमरस, इस तरह की एक क्वालिफायर हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार के 6 टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स पाए जाते हैं, जिसमें आज हम सबसे पहले आर्टिकल को पढ़ेंगे। आर्टिकल तो आप लोग जानते होंगे, जैसे कि आप बचपन से आर्टिकल पढ़ते आ रहे हो। ए एंड द का प्रयोग होता है, सब जानते हो। कहाँ होता है? नाउन से बिफोर होता है, ये भी आप जानते हो। ठीक है ना। अब जो आर्टिकल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक तो डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? जिसमें द का यूज होता है। द आर्टिकल ऐसा होता है जो आपको फिक्स चीज के बारे में बताता है, या डेफिनेट चीज के बारे में बताता है, या हम कह सकते हैं विशेष व्यक्ति के बारे में, या विशेष पर्सन के बारे में, या विशेष प्लेस के बारे में बताता है। उसे हम क्या कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन सा होता है? ए और एन। ए और एन। ए और एन आर्टिकल है वो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, और द डेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कि किस तरह से आप आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, ओके, चलिए पढ़ते हैं। आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल। कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? आर्टिकल। कौन कौन से आर्टिकल होते हैं? जैसे मैंने बताया, ए, एन और द, 3 तरह के आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। कहाँ आपको ए का यूज करना है, कहाँ आपको द का यूज करना है, कहाँ आपको एन का यूज करना है, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये 3 प्रकार के आर्टिकल पाए जाते हैं, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए हम सबसे पहले एक चीज और बताना चाहूंगी मैं, कि डेफिनेट आर्टिकल है और इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल केवल सिंगुलर के लिए यूज होता है, जबकि डेफिनेट आर्टिकल सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो, उसके लिए आप डेफिनेट आर्टिकल यूज कर सकते हैं। बाकी इनडेफिनेट आर्टिकल है, उसमें केवल आप सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम इजी वाला पढ़ते हैं, एन वाला, आर्टिकल ऑफ एन। एन आर्टिकल का यूज कहाँ होता है? एन आर्टिकल का यूज वहां होता है जहां आपका जो नाउन होता है ना, नाउन की बिगनिंग कहाँ से होती है? नाउन की बिगनिंग होती है वॉवेल से। कहाँ से होती है? वॉवेल से। वॉवेल से नहीं, वर्ड की बिगनिंग होती है, नाउन की बिगनिंग होती है, तो आप आर्टिकल एन का यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ,
an aeroplane. ठीक है, नाउन क्या है इसमें? एरोप्लेन. एरोप्लेन नाउन है क्या? है ना नाउन. तो अब इसके बिगनिंग है फर्स्ट लेटर. फर्स्ट लेटर कौन सा है? ए. कौन सा बेटा? ए. तो ए क्या है? वॉवेल है. ये क्या बेटा? वॉवेल है. तो इसमें आप आर्टिकल क्या लगाएंगे? एन. क्या लगाएंगे? एन. इसी प्रकार से एरो. सॉरी, ये एरो है. एरो से पहले आर्टिकल क्या लगाएंगे आप? वही सेम. फर्स्ट लेटर शुड बी स्टार्ट फ्रॉम वॉवेल. इट मीन्स द आर्टिकल शुड बी देयर एन. Any more example? This one is also noun and it will be start from A, which is vowel. That's why the article should be an. Getting you? Okay, now start more and more. नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एग. एग. फर्स्ट लेटर इज ई और ई इज वॉवेल. दैट्स व्हाई आर्टिकल विल बी देयर एन. Because of E and E is vowel. More example. Ink. Ink pot. Ink pot करते हैं. First letter should be there I, which is vowel. So article will be there and. More example. Orange. First letter is O, which is also vowel. Is or not? Is not? है ना vowel. So article should be there and. Next, umbrella. Umbrella. First letter is U and U is vowel. So article should be there and. गेटिंग बेटा कि जब भी आप कोई नाउन को पढ़ेंगे और नाउन का फर्स्ट लेटर यदि आपकी वॉवेल होगा तो आप एन आर्टिकल का यूज कर सकते हैं. ओके बेटा. इफ फर्स्ट लेटर ऑफ नाउन विल बी बिगिनिंग फ्रॉम द वॉवेल देन यू विल प्लेस द आर्टिकल एन. Getting it beta? Okay, next. But some nouns are not start from vowel. Okay, but pronunciation will start from vowel.
In that condition, we will place N. Like honest. Honest. First letter should be H. Is H noun? Sorry. Is H vowel? Not. It is consonant. Yani first letter will be start from consonant. After that we will use the article N. Because first letter is silent. It means we will pronounce only honest, not honest. Honest. We will pronounce not honest, only honest. And honest is start from O, which one is vowel. Getting it, beta? That's why we will use the article of N. Next. First letter from H, which is H is also silent, and we will pronounce hour, है ना, यानी घंटा, है ना. तो इसमें आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? H आपका साइलेंट हो जाएगा. आप होवर नहीं बोलते, कभी और बोलते हैं, है ना. और आवर में जब आपकी प्रोनाउंस होगा तो ओ से स्टार्ट होगा, जो कि क्या है, वॉवल है. इसलिए आप यहाँ क्या यूज लेंगे बेटा? एन यूज लेंगे. क्या यूज लेंगे? एन. यानी जो मैं क्रॉस कर रही हूँ ना, इस क्रॉस में लगा कि एच साइलेंट है और स्टार्ट कहाँ से है? वॉवल से है. स्टार्ट कहाँ से है? वॉवल से है. इस क्रॉस का मतलब ये है कि आपको ये फर्स्ट लेटर आपको प्रोनाउंस ही नहीं करना है, ठीक है. तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ओ से, जो कि क्या है, वॉवल है. इसलिए आप इसमें किसका यूज कर रहे हैं? एन का यूज कर रहे हैं. आ रहा है बेटा समझे? चलिए और बनाते हैं हम. कुछ ऐसे वर्ड्स और होते हैं जो कि बिगिनिंग आप कॉन्सोनेंट से करते हैं, लेकिन जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो प्रोनाउंस करने में आप वॉवल का यूज़ करते हैं. तो आप किसका यूज़ करेंगे? आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे. समझ में आया बेटा आपको? चलिए नेक्स्ट. एन आपका कंप्लीट हो गया. बहुत इजी है, बहुत इजी है. आप नाउन को देख लो और नाउन का फर्स्ट लेटर देख लो, यदि वॉवल है तो आप एन का यूज़ कर लो. और नाउन का यूज़ यदि फर्स्ट लेटर आपका साइलेंट होता है और सेकंड लेटर वॉवल होता है तो भी आप आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे. समझ में आया? फर्स्ट लेटर आपका साइलेंट होगा, जैसा कि हमने देखा अवर, ऑनेस्ट. इसमें फर्स्ट लेटर आपका साइलेंट था और जो सेकंड लेटर था वहाँ से आपने प्रोनाउंस किया था जिसमें वॉवल था, तो आपने आर्टिकल एन का यूज़ किया. गेटिंग है बेटा? ओके. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द. ये हमारा कंप्लीट हो गया. और पढ़ेंगे द, जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल होता है. द का यूज कहाँ होता है? द का यूज मैं आपको बताना चाहती हूँ. सबसे पहले तो द का यूज उस व्यक्ति के लिए होता है जो विशेष होता है. पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए आप द का यूज करते हो, या एक ही नाउन का बार बार प्रयोग करते हो तो भी आप द का यूज कर सकते हो. ठीक है, जैसा मैं बताती हूँ आपको. ये सीक्वेंस में डालेंगे क्योंकि इसमें था केवल अपना एक रूल था, इसमें ज़्यादा है द का इसमें. ठीक है, इसमें लिखेंगे द आर्टिकल आपका फर्स्ट इसमें है हॉली बुक. हॉली बुक से पहले भी आप किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं. जैसे द महाभारत, द गीता, द बाइबल, द कुरान, है ना.
तो आप किसका यूज कर रहे हैं? द का यूज कर रहे हैं। कर रहे हैं नहीं कर रहे? ठीक है। वो कोई पवित्र बुक जो हॉली बुक होती है उससे पहले भी आप किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, डायरेक्शन के लिए भी आप द का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे द ईस्ट, डायरेक्शन से पहले भी आप किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसा बताती हूँ, सारे डायरेक्शन है ना, ठीक है। और इन डायरेक्शन से पहले आप किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। ईस्ट नहीं होगा, एन ईस्ट नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन है तो इससे पहले भी आप किसका यूज करते हैं बेटा? द का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे आप? द का यूज। इसके अलावा थर्ड, आप जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, चाहे रिवर्स देख लो, चाहे आपके माउंटेन्स देख लो, चाहे आपके हिल्स देख लो, है ना, जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं तो उसके लिए भी आप क्या लगाएंगे? द का यूज करेंगे। जैसे बताती हूँ आपको, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल थिंग्स करते हैं। नेचुरल थिंग्स से नेचुरल रिसोर्सेज, इसके पहले भी आप द का यूज करते हैं। जैसा कि बताती हूँ, द सन नेचुरल है, आपने किसने नहीं बनाया। द मून किसने बनाया? किसने नहीं बनाया, आप लोगों ने थोड़ा बनाया, इसलिए इसके पहले भी आप द का यूज करेंगे। द गैलेक्सी आपने बनाया नहीं ना, इसी तरह से आपके जो जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके लिए आप किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। जैसे आपको बताती हूँ, द गंगा, द यमुना, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज में सारे आ गए, सारे माउंटेन्स, द हिमालय, है ना, द कृष्णा, द गोदावरी। और रिवर्स होगा, रिवर केवल, तो उसमें द का यूज होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं उसके लिए आप किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। समझ में आपको? इसके अलावा ऐसा व्यक्ति जो विशेष होता है उसके लिए भी आप द का यूज करते हो, है ना। उसके लिए आप किसका यूज करते हो? द का यूज करते हो। जैसे द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर थोड़े बोलेंगे, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर,
ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे विशेष व्यक्ति होते हैं जिसके लिए भी आप द का यूज कर सकते हैं, जिसका मैं बताती हूँ आपको। द डॉग इज barking too loudly। इसमें आप द का यूज क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम एक ऐसे डॉग के बारे में बता रहे हैं, है ना, जो कि बहुत तेज भौंक रहा है ना। एक ऐसे डॉग के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बहुत तेज भौंक रहा है, यानी उस डॉग की विशेषता है। तो इस प्रकार से हम द का यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, पर्टिकुलर थिंग्स के लिए आप द का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये शायद फोर्थ था वहाँ, फिफ्थ, जितने भी आपके ग्रेट पर्सन होते हैं उनके लिए भी, न्यूज़पेपर के लिए। इसके बाद न्यूज़पेपर के नाम से पहले हम किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। जैसे द नवभारत टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, पढ़ते हो न्यूज़पेपर, तो हर न्यूज़पेपर से पहले इंग्लिश में क्या लगा होता है? द। इसके अलावा कंट्री के नाम से पहले भी द लगाते हैं, जैसे द इंडिया, द अमेरिका, ठीक है। इस प्रकार से कंट्री के नाम से पहले भी आप द का यूज करते हैं। एडजेक्टिव जो होते हैं, नाउन से पहले जो एडजेक्टिव होते हैं उनसे के पहले भी हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। जैसा कि मैं बताती हूँ, द फर्स्ट बॉय, द फर्स्ट बॉय in the second row, in the second row is Rohan, is रोहन। यानी हम रोहन के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन रोहन नाउन तो यहाँ है, तो हम इसको यूज कहाँ कर रहे हैं? फर्स्ट से पहले। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट बॉय है, जो कि फर्स्ट रो, जो सेकंड रो के, है ना, फर्स्ट में जो लड़का बैठा हुआ उसका नाम क्या है? रोहन है। तो रोहन के बारे में हम बता रहे हैं कि उसका एडजेक्टिव है, क्या है? फर्स्ट रो, फर्स्ट बॉय, सॉरी नॉट फर्स्ट रो, फर्स्ट बॉय है, वो एडजेक्टिव है, ठीक है। इसलिए हम इसके किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटा? द का यूज करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे कि मैंने आपको बताया, माउंटेन के नाम से पहले, या रिवर्स के नाम से पहले, या आपके जितने भी प्लेटू है, ओशन है, सी है, इन सब के नाम से पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम एन का यूज कर चुके, द का यूज कर चुके। अब बाकी रिमेनिंग क्या बचा है? रिमेनिंग बचा है ए। तो ए का यूज कहाँ करते हैं? ए का यूज हम करते हैं कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं, जैसे ए पेन, ए कॉपी, ए बुक, ए टेबल, ए चेयर, जो कि नेचुरल नहीं होती है और स्टार्ट भी किससे होती है? कॉन्सोनेंट से होती है। तो हम उसके लिए आर्टिकल ए का यूज करते हैं। तो बेटा आज हमने आर्टिकल पढ़ लिया,
फर्स्ट हमारा टॉपिक हो गया। चलिए उसके बाद हम सेकंड पढ़ते हैं। फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव सॉरी फर्स्ट आपका डिटर्मिनर्स हो गया है ना, फर्स्ट डिटर्मिनर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड डिटर्मिनर पढ़ते हैं। सेकंड डिटर्मिनर क्या था हमारा, डेमोन्स्ट्रेटिव।